दोस्तों 2007 तक उनका बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा था। तभी मार्केट में एंट्री होती है फ्लिपकार्ट की, जिससे लोगों को घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन सामान मिलने लगा। दोस्तों किशोर बियानी नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके रिटेल मार्केट में एंट्री करे, चाहे वो ऑफलाइन तरीके से हो या फिर ऑनलाइन तरीके से हो। तो उन्होंने भी अपनी एक वेबसाइट बनाई और उनकी वेबसाइट का नाम था futurebazaar.com। इस वेबसाइट का एकमात्र मकसद था कि लोग अपने घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग कर सके। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, 2007 के टाइम पे ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड था नहीं, तो इस पे सेल बहुत कम आते थे, तो उनको प्रॉफिट तो नहीं हुआ, पर एक साल में उनको 350 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, जिसके बाद में उन्होंने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया। पर दोस्तों एक्चुअल में उनका जो डाउनफॉल शुरू हुआ वो हुआ 2008 के ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन के कारण। उस वक्त उन्होंने जो भी कर्जा लेकर अलग अलग बिजनेसेस में या फिर अलग अलग ब्रांड्स में पैसे इन्वेस्ट किए थे, उस कर्जे को चुका नहीं पा रहे थे और लगातार वो कर्जा बढ़ते गया। उसके बाद में दोस्तों उनको अपनी कंपनी का डीमर्जर करना पड़ा। मतलब दोस्तों उनके जितने ब्रांड्स थे उन सबको 4 ब्रांड्स के अंदर मिलाना पड़ा, और वो चारों ब्रांड्स थे पैंटालून्स, बिग बाजार, फूड बाजार और सेंट्रल। दोस्तों 2012 आते आते फ्यूचर ग्रुप के ऊपर 8000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा हो चुका था, जिसके कारण उनको अपनी सबसे सक्सेसफुल कंपनी पैंटालून्स आदित्य बिरला ग्रुप को 1600 करोड़ रुपए में बेचनी पड़ी। दोस्तों 1600 करोड़ रुपए से उनका कर्जा तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन उन्होंने इस चीज से कोई सबक नहीं लिया। क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं या किसी बिजनेस को एक्वायर करते हैं, तो हमारा जो प्रीवियस बिजनेस है उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है, उस प्रॉफिट को हम नए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन किशोर बियानी क्या कर रहे थे, ये अलग अलग जहां से कर्जा ले रहे थे, नए नए बिजनेस को शुरू कर रहे थे, नए नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था और इनका कर्जा बढ़ते जा रहा था। फिर दोस्तों 2013 में ऑनलाइन बिजनेस का बहुत ज्यादा ट्रेंड आने लगा। उस टाइम मार्केट के अंदर काफी सारे प्लेयर्स भी आ गए, जैसे स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट। तो इन्होंने सोचा फिर से एक बार ऑनलाइन बिजनेस को ट्राई करना चाहिए। फिर इन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम रखा बिग बाजार डायरेक्ट। इसके अंदर इन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट लाया कि कोई भी इनकी फ्रेंचाइजी ले सकता है और अपने आसपास में फ्रेंचाइजी लेने के बाद में डायरेक्टली बिग बाजार से इन्वेंट्री खरीद सकता है और अपने आसपास के लोगों को बेच के अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। लेकिन लोगों ने इस चीज में भी इंटरेस्ट दिखाया नहीं और यहाँ पे भी उनको अच्छा खासा लॉस उठाना पड़ा। उसके बाद में किशोर बियानी ने सोचा कि ऑनलाइन बिजनेस में ज्यादा स्कोप है नहीं, उनको अपने ऑफलाइन बिजनेस में ही फोकस करना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने साउथ में अपने बिजनेस को फैलाना शुरू किया। दोस्तों 2014 में उन्होंने नीलगिरीज ग्रोसरी चेन नाम की एक कंपनी को खरीदा, जिसके लिए उन्होंने 300 करोड़ रुपए दिए। उसके बाद में 2016 में उन्होंने इजी डे क्लब और हेरिटेज फ्रेश नाम की कंपनी को खरीदा, और उसके बाद में उन्होंने 2017 में 650 करोड़ रुपए देके हाइपरसिटी को खरीदा, और उसके बाद में दोस्तों 2018 के अंदर ई जोन नाम की एक साउथ की फेमस इलेक्ट्रॉनिक चेन को खरीदा। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जितने भी बिजनेस को एक्वायर किया गया या फिर खरीदा गया, तो उनमें जो पैसा दिया गया था उसमें से 1 रुपया भी किशोर बियानी के प्रॉफिट का पैसा नहीं था। वो सारा का सारा उन्होंने मार्केट से कर्जा लिया था और कर्जा लेकर उन्होंने खरीदा था, क्योंकि उनको लगता था कि फ्यूचर में ये सारी कंपनीज उनको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट करके देगी। लेकिन दोस्तों वो ये नहीं समझ रहे थे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्योंकि 2016 में जियो आ चुका था और जियो आने के बाद में इंटरनेट का रेवोल्यूशन आया और लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे। लेकिन किशोर बियानी को लगता था कि ऑनलाइन में उतना ज्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि 2 बार वो ऑनलाइन में लॉस उठा चुके थे, तो उनको लगता था कि ऑफलाइन को ही फोकस करना चाहिए, जिसकी वजह से वो कर्जा ले लेकर अपने बिजनेस को बढ़ाते जा रहे थे और वे बिजनेस को एक्वायर करते जा रहे थे। और ऐसा करते करते 2019 आ गया और उनके ऊपर 12,778 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। और दोस्तों उसके बाद में आया पेंडेमिक, जिसने और भी सिचुएशन खराब कर दी। मार्च 2020 से लेकर अप्रैल 2020 तक फ्यूचर ग्रुप का जो शेयर का प्राइस था 80% तक गिर गया। और दोस्तों किशोर बियानी के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा हो चुका था कि अपने कर्जे को चुकाने के लिए उनको अपनी सबसे सक्सेसफुल कंपनी बिग बाजार को बेचने का फैसला लेना पड़ा। फिर दोस्तों अगस्त 2020 में फ्यूचर ग्रुप ने अपने लॉजिस्टिक, रिटेल और वेयरहाउसिंग से रिलेटेड जो भी बिजनेस थे वो सारे के सारे 24,713 करोड़ रुपए में रिलायंस रिटेल को बेच दिए। पूरे ऑल ओवर इंडिया में फ्यूचर ग्रुप के 1800 से भी ज्यादा रिटेल स्टोर्स थे, उन सब पे रिलायंस रिटेल का कब्जा हो गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, फ्यूचर ग्रुप की जो बैकबोन थी, मतलब पहचान थी, बिग बाजार, एबीबी, सेंट्रल, ये सारे के सारे रिलायंस रिटेल की झोली में जा गिरे और फ्यूचर ग्रुप कंगाल हो गया। तो दोस्तों ये कहानी थी फ्यूचर ग्रुप की बर्बादी की। इसके अलावा एक और मामला था जिसकी वजह से फ्यूचर ग्रुप बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। दोस्तों हुआ कुछ यूं था, रिलायंस को अपनी कंपनी बेचने से पहले 2019 में फ्यूचर ग्रुप ने अमेजॉन के साथ एक डील की थी और फ्यूचर कूपन्स के 49% शेयर अमेजॉन को बेच दिए थे, जिसके लिए अमेजॉन ने इनको 1500 करोड़ रुपए दिए थे। और उस डील में ये भी था कि फ्यूचर ग्रुप अपने शेयर्स किसी को भी बेचेगा तो उससे पहले उसे अमेजॉन को बताना पड़ेगा। इसके अलावा अमेजॉन के कॉम्पिटिटर्स को वो अपने शेयर्स नहीं बेच सकता। लेकिन दोस्तों फ्यूचर ग्रुप ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने रिलायंस को अपनी कंपनी बेच दी, जिसकी वजह से अमेजॉन को बहुत बुरा लगा, उन्होंने केस कर दिया। दोस्तों इसका जवाब देते हुए फ्यूचर ग्रुप ने कहा कि जो डील हुई थी वो फ्यूचर कूपन्स के साथ हुई थी, ना कि फ्यूचर ग्रुप के साथ। सो उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया रिलायंस को अपनी कंपनी बेचकर।
दोस्तों इस मामले पे अभी तक कोई सॉल्यूशन तो नहीं निकला है।